हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो है वह इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन जो हम यानी कि पिछले वीडियो में जो है वो यानी कि स्टार्ट किए थे, तो उसमें जो है वो हम आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव बताए थे। आज के इस वीडियो में जो है वह जितना भी सब्जेक्टिव आया हुआ है उन सभी को जो है वो हम आपको बताएंगे और ये कैसे सॉल्व हुआ है वो भी आपको हम बताएंगे। एक्चुअली ये जो है वो वीडियो हम रिकॉर्ड किए थे, यानी कि बना रहे तब रिकॉर्ड किए थे। ये जो है वो यानी कि जो है वो उड़ गया था, इसीलिए जो है वो ये हम बनाए हैं। उन्हीं से जो है आपको हम समझा देते। ठीक है, ये तो जितना भी 2 नंबर वाला था वो है, और जो 5 नंबर वाला जो है वो हम बनाते हैं, वो उसका भी जो है वो वीडियो है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा। तो देखिए ये 2021 में जो है वो ये आया हुआ है 2 नंबर में। ये 2021 में आया हुआ है, कहता है प्रूव डेट। ये कहता है प्रूव डेट साइन इनवर्स रूट एक्स बटे रूट अंडर एक्स प्लस ए इक्वल टू टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स बटे, इतना जो है वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए जो है वो इसको हम जो है वो प्रूव करते हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्रूव डेट साइन इनवर्स रूट एक्स बटे रूट अंडर एक्स प्लस ए इक्वल टू टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स बटे ए। ये 2021 में जो है वो आया हुआ है 2 नंबर में। ठीक है, तो देखिए इसको हम जो है वो प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करते हैं, तो इसको प्रूव करने से यानी कि हम इनको LHS से उठाते हैं। LHS में हमारा है साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स बटे रूट अंडर एक्स प्लस ए, ये जो है वो ए दिया हुआ है। तो इसको जो है वो हम लेट कर लिए, साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स बटे रूट अंडर एक्स प्लस ए इक्वल टू थीटा जो है वो इसको हम लेट कर लिए। तो देखिए ये साइन इनवर्स इससे चल जाएगा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू रूट एक्स बटे रूट अंडर एक्स प्लस ये हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब देखिए इसका जो है वो हम नाम जो है वो फर्स्ट कंसीडर कर लिए हैं। अब देखिए ये जो है वो साइन थीटा इक्वल टू ये जो है वो रूट अंडर एक्स बटे रूट अंडर एक्स प्लस ए आया हुआ है। तो इसको जो है वो देखिए इसको जो है वो टेन इनवर्स में, यानी कि टेन पहले ये जो साइन दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है तो हम पहले इसको टेन में कन्वर्ट कर देंगे। टेन में जो ही कन्वर्ट हो जाएगा तब जाके हम टेन इनवर्स आराम से निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ये रूट एक्स बटे रूट अंडर एक्स प्लस है। तो हम पहले BC यहाँ से निकाल लेंगे, तो BC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर AC स्क्वायर अब माइनस जो है वह AB स्क्वायर। तो रूट अंडर ये जो है वह रूट अंडर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का जो है वह होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये एक्स प्लस ए माइनस एक्स हो जाएगा, ये एक्स एक्स कैंसिल। तो BC इक्वल टू जो है वह रूट ए आ गया है। BC इक्वल टू रूट ए आ गया है। यहाँ जो है वो हम टेन थीटा निकालेंगे, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ये रूट एक्स बटा रूट ए हो जाएगा, रूट एक्स बटा रूट ए। तो रूट अंडर एक्स बटा रूट अंडर ए हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स बाय ए। इसका नाम आप हम सेकेंड दे दिए, इसका नाम सेकेंड दे दिए। अब देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन था वो और सेकेंड इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को हम लेकर चलते हैं। तो देखिए ये जो है वह थीटा के इक्वल इतना है और यह भी जो है वह थीटा के इक्वल ये इतना है। तो हम दोनों को लिख सकते हैं क्या, ये थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स बटे रूट अंडर एक्स प्लस ए इक्वल टू ये जो है वो टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स बटे ये लिख सकते हैं। तो देखिए ये इतना के स्थान पर हम ये इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही हम लिख दिए, हैंस साइन इनवर्स यानी कि रूट अंडर ये जो यानी कि ये हमारा था, इसके इक्वल में जो है इतना, यही हमें प्रूव करने के लिए मिला था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए इनका जो है वो हम 2 नंबर क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रूव डेट, यानी कि ये भी कहता है प्रूव डेट टू टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/4 इक्वल टू टेन इनवर्स 32/43। ये 2020 में आया हुआ है 2 नंबर में। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं। तो देखिए 2 यहाँ पे देखिए LHS हम साइड को जितना है वो सभी को हम यहाँ पे क्या किए तो लिख दिए। ठीक है, अब देखिए टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ये टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहाँ पे जो है वो हम अप्लाई किए हैं। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर दिया है। तो ये टू टेन इनवर्स एक्स का होता है टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो है वो यही टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा दिए, टेन इनवर्स 2 गुने 1/5 बटे ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये जो है वो प्लस टेन इनवर्स 1/4 है, तो ये टेन इनवर्स 1/4 ये हम दे दिए। अब देखिए यहाँ पे इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 2 टेन इनवर्स 2/5 बटे ये 1 माइनस ये 1/25 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दिए तो ये हमारा ये इतना आया है, प्लस ये टेन इनवर्स 1/4 है, तो ये टेन इनवर्स 1/4 ऐसे ही रह गया है। ठीक है,
अब देखिए हम क्या करते हैं, तो इसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 2/5 और ये गुने ये ऊपर चल जाएगा तो 25/24 यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है वह 25 हो जाएगा और ये 2 से हम काट देंगे 12, तो यानी कि 5/12 और ये tan इनवर्स 1/4, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो यही फॉर्मूला पर इनको हम सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा tan इनवर्स x प्लस वाई बटे ये 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला हम डाल दिए। तो अब देखिए tan इनवर्स यहाँ पे एलसीएम सब लिए है तो ये इतना आया है। तो अब देखिए ये 5 और 3 8/12 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 48 बटा ये 48 में 5 जाएगा तो 43, ये इतना हो गया। तो अब देखिए ये जो है वह बर्चों के 48 8 32/43, यही जो है वह प्रूव करने के लिए आया था। ये 2020 में आया हुआ है। अब देखिए इनका 3 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, ये जो है वह प्रूव दैट सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 इक्वल टू 15 जो है वह प्रूव करना है। और ये 2000 यानी कि ये 19 में जो है वह आया हुआ है। तो देखिए इसको हम प्रूव करते हैं। तो हम LHS से चले हैं, LHS में जो है उसको हम यहाँ पे उतार दिए। अब देखिए आप लोग क्लास 10th में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़े हैं। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान तो 1 होता है, ये भी आप पढ़े थे। यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो इसको इस साइड भेजेंगे तो ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये देखिए सेक स्क्वायर, इसको अगर हम थीटा मान लेते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा का स्थान पे जो है वो हम 1 प्लस tan यानी कि 1 प्लस tan और ये थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ये 1 प्लस कोट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे tan और tan इनवर्स x का तो x हो जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार ये 3 का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 4 प्लस 1 ये 9 हो जाएगा। तो सभी को ऐड करेंगे तो ये 15, यही जो है वो हमें प्रूव करने के लिए मिला था और यही हम प्रूव कर दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब इनका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट tan इनवर्स रूट x इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, ये 2019 में आया हुआ है। तो देखिए ये हम कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन किए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम LHS साइड से उठाए, तो LHS में है tan इनवर्स रूट x। अब देखिए यहाँ पे हम ये 1/2 जो है वह इनको जो है वह यानी कि 2 से डिवाइड कर दिए, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इतना ही बचेगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 tan इनवर्स x का जो है वह 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या किया है, यहाँ पे देखिए कोस के टर्म में प्रूव कर रहे हैं। देखिए 2 tan इनवर्स x के स्थान पे रूट x है, तो हम यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाए। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम कोस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो कोस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 1/2 और ये कोस इनवर्स ये 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर बटे ये 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 1 माइनस एक्स बटे ये 1 प्लस एक्स, और यही हमें प्रूव करने के लिए मिला था। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 4 नंबर क्वेश्चन भी जो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए ये 5 नंबर क्वेश्चन जो है वह बहुत बार आया हुआ है, ये 2014 2018 और 2021 में जो है वह आया हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह है tan ये 1/2 साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको हम बताए हैं 2 tan इनवर्स x का ये 3 फॉर्मूला बताए, ये 3 फॉर्मूला बताए हैं। तो यही 3 फॉर्मूला यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये है। ये देखिए इसके स्थान पर हम ये 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, और ये देखिए कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके स्थान पे जो है वो हम 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो वही हम LHS साइड वाले को पार्ट को पूरे उतार दिए हैं, और जाके जो है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके स्थान पर हम जो है वह 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, और इसके स्थान पर भी 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी tan इनवर्स x और यहाँ पे भी tan इनवर्स x, तो ये 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये tan से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही जो है वो हमें प्रूव करने के लिए मिला था, और यही जो है वो हम प्रूव कर दिए। ठीक है, अब देखिए इसका 6 नंबर क्वेश्चन कहता है
यानी कि प्रूव डेट साइन इनवर्स 3/5 माइनस कोस इनवर्स 12/13 इक्वल टू साइन इनवर्स 16/65 ये 2018 में आया हुआ है। तो हम LHS से चले हैं, ये LHS से चले हैं। तो देखिए हमें RHS में साइन में प्रूव करना था, तो ये साइन में प्रूव करना था। तो ये देखिए ये जो कोस इनवर्स 12/13 है, इसको जो है वो हम क्या करते हैं, तो इसको साइन में चेंज कर देते हैं, तब जाके साइन इनवर्स एक्स और माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जो है वो कोस में चेंज करने के लिए, तो देखिए इसको एक बार हम थीटा पुट कर देंगे। कोस थीटा बराबर 12/13। तो अब देखिए कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ये 12 ये 13। यहाँ जो है वो हम ए बी का मान निकाल लेंगे, तो ए बी इक्वल टू रूट 25, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें साइन निकालना, तो साइन थीटा 5/13, यहाँ से ये इस साइड आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 हो जाएगा। इसका नाम सेकेंड दे दीजिए। तो देखिए ये फर्स्ट और सेकेंड से जो है वो हम थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 12/13 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 लिख सकते हैं। अब देखिए वही जो है वो हम यहाँ पे जो है वो ये देखिए ये साइन इनवर्स 3/5 और यहाँ पे कोस के जगह पर ये हम इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला चिपका दिए, तो ये होता है एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला दे दिए, इसको सिंप्लीफाई कर दिए, तो ये इतना आया है। इसको सिंप्लीफाई करिएगा, तो ये हमारा इतना प्रूव हो जाएगा। तो ये जो है वो सिंपली जो है वो जोड़ घटा हो, ये आप लोग करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए इसका 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रूव डेट tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये 2017 में आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो ये जो है वो tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 ये भी आ सकता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस ये कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है वो जो है वो π/2 होता है। ये भी जो है वो आपको प्रूव करने के लिए दे देगा। ठीक है, और जो है वह सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2, ये भी आ जाएगा। तो आप लोग ये इनको दोनों को भी जो है वो देख लीजिएगा। तो देखिए ये हमें प्रूव करना था, तो ये हम LHS वाले को जो है वो पूरे उतार दिए। कोट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 1/x, ये दे दिए। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिए, इसको सिंप्लीफाई कर दिए, तो नीचे में जो है वो 0 आएगा। तो नीचे में 0 आता है तो इन्फिनिटिव हो जाता है। इन्फिनिटिव जो है tan के टर्म में tan π/2 का वैल्यू होता है। tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला थीटा π/2। ये हम आपको यहाँ भी बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का जो है वो π/2 प्रूव करना है, और यहाँ पर भी जो है वो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 ये जो है वो प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए अब जो है वो हम 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर 2015-2016 में ये आया हुआ है, तो इसको भी जो आप लोग जो है वो मिस नहीं कर सकते हैं। प्रूव डेट 4 इंटू कोट इनवर्स 3 प्लस कोसेक इनवर्स रूट 5 इक्वल टू जो है वो पाई प्रूव करना है। ठीक है, तो हम देखिए ये कोट इनवर्स 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/3। ये जो कोसेक इनवर्स जो रूट 5 है, इसको हम tan में चेंज कर दिए। वो tan में यहाँ पे जो है वो हम इसको चेंज किया, यहाँ पे जो है वो इसको हम चेंज किए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो इनको देख सकते हैं। कोसेक इनवर्स रूट 5 को हम थीटा माने, तो ये इससे चल जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर रूट 5। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, तो ये रूट 5 बटा ये 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, तो पहले हम BC निकाल लेंगे। तो BC निकाले तो यहाँ से 2 आया है। तो tan थीटा बराबर ये लंब बटा आधार, तो ये 1/2। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 इसका सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे जो है वह कोसेक इनवर्स रूट 5 का स्थान पे tan इनवर्स 1/2 भी जो है वो हम रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वह थीटा के इक्वल करेंगे तो हम इतना भी रख सकते हैं। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे रखे हैं। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का हम यहाँ फॉर्मूला लगा दिए हैं। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 1 आया है। tan के टर्म में 1 π/4 का वैल्यू होता है। अब देखिए tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला थीटा, तो 4 गुने π/4 इक्वल टू पाई, यही जो है वह प्रूव करना था। अब देखिए इसका जो है वह 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में कहता है सॉल्व फॉर x, यानी कि x के लिए हमें सॉल्व करना है, वो भी किसका, तो tan इनवर्स 2x और ये tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। ये 2014-2016 में आया हुआ है। यहाँ भी जो है वो हम LHS लिख दिए हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे ये 1 माइनस XY, ये फॉर्मूला होता है। तो ये tan इनवर्स ये x प्लस y बटे 1 माइनस XY इक्वल टू π/4। ये देखिए tan इनवर्स इस साइड चल जाएगा, तो tan π/4 होगा 5x बटे 1 माइनस 6x स्क्वायर
इक्वल टू 10 पाई/4 का मान कितना होता है? तो ये 1 होता है। 10 पाई/4 का मान 1 होता है, ये 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5x/1 - 6x², इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई की है तो ये इतना आया है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये इतना हो जाएगा। इसका सभी का जो फैक्टर हम निकालेंगे, यहाँ पे फैक्टर निकाल रहे हैं ये जो लाइन में, तो ये 6x - 1 इंटू ये x + 1 इक्वल टू 0 आया है। ठीक है, तो अब देखिए 6x - 1 इक्वल टू 0, तो देन x इक्वल टू 1/6, और ये x + 1 इक्वल टू 0, तो देन x इक्वल टू -1। देखिए -1 और ये 1/6 है। तो देखिए -1 विच इज नॉट पॉसिबल, यानी -1 जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो -1 जब पॉसिबल नहीं होगा तो x इक्वल टू 1/6 जो है वो पॉसिबल होगा। तो x इक्वल टू 1/6 जो है वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए टोटल जो है वो 14 क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए ये हमारा 9 नंबर था। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए इसका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर कहता है प्रूव डेट 10 पाई/4 प्लस ये 1/2 कोस इनवर्स a/b प्लस 10 पाई/4 - 1/2 कोस इनवर्स a/b इक्वल टू 2b/a जो है वो प्रूव करना है। ठीक है, चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन हम LHS से उठाए हैं, LHS में जो जितना था वो हम यहाँ पे उतार दिए। ये 2013 में जो है वो आया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो 1/2 कोस इनवर्स a/b है, इसके इक्वल जो है वो हम थीटा पुट कर देते हैं। तो थीटा पुट कर देंगे तो ये tan, देखिए यहाँ पे देखिए tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a + tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a - b का फॉर्मूला होता है tan a - tan b बटा 1 + tan a इंटू tan b। तो ये हमारा हो जाएगा 10 पाई/4, इसके स्थान पे थीटा हो जाएगा और इसके स्थान पे भी थीटा। ठीक है, तो देखिए tan a + tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, और ये प्लस ये tan a - tan b बटे 1 + tan a इंटू tan b। ठीक है, तो अब देखिए 10 पाई/4 का वैल्यू होता है 1 और tan थीटा ये हो गया, और ये 1 माइनस ये tan थीटा ये इतना हो गया। ये 1 माइनस ये tan थीटा बटे ये 1 + tan थीटा ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे जो है वो एलसीएम लेंगे तो ये 1 माइनस tan थीटा इंटू ये 1 + tan थीटा ये हमारा हो जाएगा। ये 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा कैंसिल, तो बचेगा 1 + tan थीटा। ये 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इनको a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर पे ब्रेक किया है। तो ये देखिए a² + b² + 2ab, a² - 2ab + b² ये और ये कैंसिल। तो यहाँ देखिए 1 और 1 कितना होता है? तो 2 होता है। तो ये 2 हो गया। tan² थीटा tan² थीटा 2 tan² थीटा, ऊपर से 2 कॉमन ले लिए। तो 2 कॉमन लिए तो 1 + tan² थीटा बटे 1 माइनस tan² थीटा। तो अब देखिए यहाँ से जो है वह ये 2 और ये देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा। ये ऊपर चल जाएगा तो जो है वह यानी कि ये जो है ऊपर चल जाएगा तो ये इसी फॉर्म में हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू जो हम पहले यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वो हम लेट किए थे थीटा इक्वल टू इतना, वही थीटा इक्वल टू जो है हम इतना यहाँ पे वैल्यू रख दिया। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कोस इनवर्स a/b बचेगा। तो कोस इनवर्स इक्वल टू होता है यानी कोस इनवर्स x इक्वल टू x होता है। ये a/b हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो ये 2b/a। यही हमें प्रूव करने के लिए मिला था और यही हम प्रूव कर दिए। ठीक है, तो अब देखिए इसका 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन जो है वह 2013 और 2022 में जो है वह आया हुआ है। तो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू जो है वह π/4। ये 2013-22 में आया हुआ है। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x²। यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाए हैं और tan इनवर्स x को हम ऐसे ही रहने दिए। इसको सिंप्लीफाई किए तो ये इतना आया है और इसको हम ऐसे ही लिख दिए। तो अब देखिए ये जो है वो इसको सिंप्लीफाई किया ये इतना आया है और इसको जो है वो एज इट यानी कि जो है वो लिख दिया। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 3/4 प्लस tan इनवर्स। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा है तो tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। इसको सिंप्लीफाई किया है तो ये हमारा जो है वह 1 आया है। तो 1 जो है वह 10 के टर्म में 10 π/4 का होता है 10 π/4। tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला थीटा दिए π/4। यही जो है वो प्रूव करने के लिए मिला था और यही हम प्रूव कर दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 11 नंबर क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन इनका। अब देखिए इसका 12 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट sin इनवर्स 2√2/3
प्लस साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 2√2/3 है प्लस साइन इनवर्स 1/3। यहाँ पे आप साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला भी लगाएंगे तो π/2 जो है वह प्रूव हो जाएगा। नहीं तो देखिए ये जो साइन इनवर्स 2√2/3 है, अगर हम इसको कोस के टर्म में यानी कि चेंज कर देंगे तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है π/2। इसको कैसे चेंज करते हैं वो तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो ये इसको थीटा पुट कर देते हैं, तो इसको थीटा पुट कर देते हैं और ये इधर हो जाता है साइन इनवर्स इस साइड आ जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। ये हमारा 2√2/3 होगा, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल से हम जो है वह कोस थीटा का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो इनवर्स में हो जाएगा। तो देखिए ये जो है वह इसके स्थान पे जो है हम ये इतना लिख सकते हैं। तो यही हम यहाँ पे दर्शाए हैं फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से। तो देखिए ये कोस इनवर्स 1/3 हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3, इसका वैल्यू π/2, यही हमें प्रूव करने के लिए मिला था। अब देखिए ये इसका 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर 2012 में जो है वो आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो LHS में जो जितना दिया हुआ है LHS में वो सभी को जो है वो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का जो है वो फॉर्मूला लगाए हैं। तो कोस इनवर्स x और कोस इनवर्स y का फॉर्मूला होता है x यानी कोस इनवर्स xy माइनस √1 - x² इंटू √1 - y²। ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे दिए हैं और इनको जो है वो सिंप्लीफाई करते जाए हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है वो कोस इनवर्स x इंटू वाई इन माइनस √1 - x² इंटू √1 - y²। ये इतना हो गया। ये देखिए 12×36 13×5 65 माइनस 1 - 3 9/25 √1 - 12 के स्क्वायर 144 13 का 169, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है वो एलसीएम सब लिया है तो ये इतना आया है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई किया तो ये इतना, फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये इतना। यहाँ पे कोस इनवर्स 63/65। यहाँ पे देखिए दोनों का जो है वह नीचे में सेम है तो ऊपर में जो है घट जाएगा। तो ये 16/65 कोस इनवर्स x, और यहाँ पे भी कोस इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो फिर जो है वह जितना प्रोसेस किया है उतना आपको करना पड़ेगा। उनसे अच्छा रहेगा कि इनको जो है वह यानी कि साइन में चेंज कर दिए। तो इसको हम साइन में चेंज कर देंगे तो साइन इनवर्स x प्लस साइन यानी कोस इनवर्स x का फॉर्मूला π/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको हम साइन में चेंज करेंगे तो ये साइन इनवर्स 63/65 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 63/65 और कोस इनवर्स 63/65, ये जो है वह ये π/2 होता है। तो यही π/2 हमें प्रूव करना था। यहाँ पे जो है वो आप समझ सकते हैं इसको हम कैसे चेंज किए हैं। ठीक है, तो अब देखिए इनका 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर जो है वो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, या फिर देखिए दोनों को हम क्या करते हैं तो कोस में चेंज कर देते हैं। साइन इनवर्स 3/5 और ये साइन इनवर्स 8/17 है, इसको हम कोस में चेंज कर देंगे तो कोस इनवर्स 4/5 और कोस इनवर्स 15/17 हो गया। यहाँ पे हम इसीलिए चेंज कर दिए क्योंकि जो है कोस में हमें प्रूव करना है। अब देखिए कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स। यहाँ पे फॉर्मूला भी हम जो है वह लिख दिया, यहाँ पे देख लीजिएगा वही फॉर्मूला लगाए हैं यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो इनको सिंप्लीफाई करिएगा तो जो है वो ये जो है वो आसानी जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो देखिए ये जो है वो 5 नंबर में पूछा हुआ है, ये जो है वो हम सॉल्व किए हैं। ये जो है वो यानी कि 2 नंबर में जितना भी बनाए थे जो है वो वीडियो डिलीट हो गया था। ठीक है, इसीलिए जो है वो हम आपको ये बना हुआ था, इसीलिए हम आपको समझा दिए। अब ये 1 नंबर जो है वो हम बनाए हैं वो हम लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π/2 देन प्रूव डेट yz प्लस zx प्लस xy इक्वल टू 1। ये 2021 में आया हुआ है। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये तो प्रूव करने वाला है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम ये जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे गिवन। ये हमें दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस ये tan इनवर्स y प्लस ये tan इनवर्स z इक्वल टू जो है वह π/2। तो अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का जो है वह फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, ये होता है x प्लस y प्लस z माइनस ये x y z, और ये बट्टे में जो है वो 1 माइनस ये जो है वह एक्स वाई माइनस वाई जेड, और ये माइनस जो है वह जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है इक्वल टू π/2 है तो π/2। ये tan उससे चल जाएगा तो ये जो है वह इन्वर्स उससे चल जाएगा तो tan में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा इधर बच जाएगा, ये जो है वो हमारा बचेगा, ये बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस ये एक्स वाई जेड, और ये अपॉन जो है वो 1 माइनस ये एक्स वाई माइनस ये
वाई जेड माइनस ये जेड एक्स, ये इससे चल जाएगा तो ये 10π/2। 10π/2 का मान होता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को हम क्या लिख सकते हैं 1/0। जब भी 1/, नीचे में जब 0 आता है तभी जाके ना इन्फिनिटिव होता है। तो अब देखिए यहाँ से इसको क्या करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भाई साहब 0 हो जाएगा इक्वल टू ये, इसको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 1 माइनस XY माइनस ये YZ और ये माइनस ZX। अब देखिए ये XY YZ ZX को हम इस साइड भेज देते हैं। तो इस साइड हम भेज देंगे तो देयरफॉर ये हमारा बन जाएगा XY प्लस ये YZ और ये YZ प्लस ये ZX बन जाएगा इक्वल टू 1। यही हमें जो है वह प्रूव करने के लिए मिला था। तो यहाँ पे जो है वह हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो देखिए ये 2021 में आया था, देखिए ये कितना ही दूर में, इतना ही दूर में जो है वो ये सॉल्व हो गया। अगर आप इनको दूसरा मेथड से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे इनको हम सेकेंड मेथड से भी जो है वो इनको हम बना देते हैं। तो आपका जो है वह जो मन होगा वो हम, यानी आपका जो मन होगा जो वह आपका जो मन होगा एग्जाम में वो मेथड जो है वो आप अप्लाई करके बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है वह गिवन दिया हुआ था tan इनवर्स x प्लस ये tan इनवर्स y प्लस ये tan इनवर्स z इक्वल टू जो है वह π/2 दिया हुआ है। तो z को उस साइड हम भेज देते हैं। तो उस साइड भेज देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा tan इनवर्स ये x प्लस ये tan इनवर्स ये y इक्वल टू जो है वह ये बचेगा π/2 माइनस ये tan इनवर्स x, ये बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम एक फार्मूला यहाँ पर आपको लिखा देते हैं। यहाँ पे ये जो है वो एक फार्मूला लिखा देते हैं। ये फार्मूला होता है यानी कि tan इनवर्स x प्लस ये कोट इनवर्स x इक्वल टू फार्मूला होता है π/2, ये होता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये कोट इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस ये tan इनवर्स x, ठीक है। ये फार्मूला होता है। ये कोट इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स x। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हम क्या किए हैं, तो ये π/2 और माइनस ये जो है वह tan इनवर्स, देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे z ना होगा जी, यहाँ पे जो है वह z हो जाएगा, z दे दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए यानी कि π/2 और माइनस tan इनवर्स z है, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा कोट इनवर्स z। तो यहाँ पे वही फार्मूला चिपकाइए, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दीजिए पहले। तो tan इनवर्स ये हमारा कितना बन जाएगा, तो ये x और ये प्लस y बटे ये 1 माइनस ये XY, ये हो जाएगा और इक्वल टू ये फार्मूला होता है हमारा कितना होता है, तो कोट इनवर्स z होता है। तो ये हो गया। अब देखिए इसको हम जो है वह कोट में चेंज कर देते हैं। तो इसको tan में चेंज कर देंगे तभी जाके ये tan खत्म हो जाएगा। ये x प्लस y बटे ये 1 माइनस XY। इसको अगर जो कोट इनवर्स z इक्वल टू फार्मूला होता है tan इनवर्स 1/z, ये होता है। तो अब देखिए यहाँ पे इनको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस y बटे ये 1 माइनस XY, ये इतना बचेगा। और ये जो है वह कितना है, तो tan इनवर्स z खत्म हो गया तो 1/z। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये ZX प्लस ये जो है वह ZY इक्वल टू जो है 1 माइनस ये XY, ये XY को इस साइड भेज देंगे तो हमारा हो जाएगा XY प्लस ये XY को इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा हो जाएगा XY और ये प्लस ये ZX और ये प्लस ये ZY इक्वल टू 1। तो देखिए हमें यही प्रूव करने के लिए मिला था। तो देखिए ये हमें XY और ZX और ये प्लस YZ, तो यही हमें प्रूव करने के लिए मिला था और यही जो है वो हम प्रूव कर देते। यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये दोनों मेथड आपको जो बताए हैं वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब इनका जो है वो सेकंड जो है वो 5 नंबर में जो पूछा हुआ है वो उनको हम सॉल्व करते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए इसका जो है वो यानी कि सेकंड नंबर 2 नंबर क्वेश्चन, प्रूव्ड एट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ये 2014 में आया हुआ है। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो हम पहले इसमें LHS वाले से हम उठा लेंगे। तो LHS में हमारा क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है हमारा 9π/8 और ये माइनस ये 9/4 और ये हमारा है साइन इनवर्स ये 1/3 है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर भी 9 और नीचे भी जो है वह 4 कॉमन मिल रहा है। तो 9 जो है वो हम क्या करते हैं, तो जो है वह 4 जो है वो हम कॉमन लेते थे। 9/4 कॉमन ले लेंगे तो देखिए हमें प्रूव करने में भी जो है वह 9/4 है। तो 9/5
5 यानी कि 4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा कितना, π/2 बच जाएगा। और ये माइनस ये जो है वह साइन इनवर्स ये जो है वो 1/3 बच जाएगा। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस ये कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है π/2। तो अगर हम यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स निकालना चाहेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा π/2 माइनस ये साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे हम डालते हैं तो ये देखिए 9/4 और यहाँ पे जो है वह ये हमारा कितना बन जाएगा, तो ये कोस इनवर्स ये 1/3, ये इतना हो गया। लेकिन हमें प्रूव करना है किस में, साइन में। तो हम यहाँ पे जो है वह हम ये जो है वह लेट कर लेते हैं, यहाँ नीचे लिखेगा आप लोग लेट, ये जो है वह कोस इनवर्स 1/3 को जो है वह आप थीटा पुट कर दीजिएगा, लेट कर लीजिएगा। ये कोस इस तरह चल जाएगा तो ये कोस थीटा बराबर 1/3 हो गया। अब देखिए 1/3 हो गया तो अब देखिए एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे और जो है वो हम यानी कि ये हमारा थीटा कौन हो जाएगा, ये ए बी और ये सी। तो अब देखिए कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा कौन सा है, तो ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी निकालने के लिए अंडर रूट जो है वह AC² माइनस BC² हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3² माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा √9 माइनस 1, तो ये हमारा होगा √8। √8 जब भी निकलेगा तो ये जो है वह 2√2 के साथ निकलेगा। ये देखिए ये 2√2 आ गया। अब देखिए हमें क्या किस में चाहिए, साइन में चाहिए। तो यहाँ जो है वो हम साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 2√2/3। तो देयरफॉर यहाँ थीटा इक्वल टू हम निकाल लेंगे तो ये हमारा होगा साइन इनवर्स ये 2√2/3 हो जाएगा। तो इसका नाम आप फर्स्ट दे दीजिए, इनका नाम सेकेंड दे दीजिए। देखिए ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे हम देयरफॉर ये थीटा के इक्वल हम लिख सकते हैं क्या, कोस इनवर्स ये 1/3 इक्वल टू ये साइन इनवर्स जो है वह 2√2/3। तो देखिए इसके स्थान पर हम ये इतना भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ये जो है वह 9/4 ये कोस इनवर्स 1/3 का स्थान पर हम ये इतना लिख देंगे। तो साइन इनवर्स 2√2/3 ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, यही हमें प्रूव करने के लिए मिला था और यही जो है वह हम प्रूव कर दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वह 2 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम 3 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल टू π/2। ये 2011 और 2020 में जो है वो आया हुआ है। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले हम LHS वाले भाई साहब को उठा लेंगे। तो LHS में हमारा है ये हमारा है साइन इनवर्स ये 4/5 और ये प्लस ये जो है वह साइन इनवर्स ये 5/13 है और ये प्लस ये जो है वह साइन इनवर्स जो है वह 16/65 है, ये है। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या फॉर्मूला होता है ये आपको हम बताए थे, यानी 2023 का जो यानी कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे थे। तो दूसरा क्वेश्चन जो है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला था। तो ये हमारा होता है साइन इनवर्स ये जो है वह एक्स को बाहर कर देते हैं, 4/5 को बाहर कर देंगे तो रूट अंडर ये 1 माइनस ये 5/13 का जो है वह होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये 5/13 को जो है वो हम बाहर कर देंगे तो ये 1 माइनस ये 4/5 का जो है वह होल स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस जो है वह साइन इनवर्स जो है वह 16/65 है। तो 16/65 ऐसे ही हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स ये हमारा जो होगा ये जो है वह, तो देखिए ये इतना तक समझ गए होंगे। तो देखिए ये 4/5 और ये रूट अंडर जो है ये 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 और ये प्लस ये 5/13 और ये रूट अंडर ये 1 माइनस ये 4 चौक 16/25 हो गया, ये इतना हो गया। और ये प्लस ये साइन इनवर्स ये 16/65 ये था। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स ये जो है वह 4/5 और यहाँ पे देखिए यानी कि यहाँ पे जो है वो यानी कि एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा 169 हो जाएगा और ये 169 माइनस 25 प्लस ये 5/13 और ये रूट अंडर जो है इसका एलसीएम लेंगे तो 25 हो जाएगा। ये 25 माइनस 16 और ये ब्रैकेट बंद और ये हमारा होगा साइन इनवर्स 16/65, ये इतना हो गया। अब देखिए ये हमारा साइन इनवर्स ये जो है वह 4 तो देखिए इसको रूट से हम घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 144 और इसको बाहर निकालेंगे तो ये 12/13 हो जाएगा और ये प्लस
13 और ये गुने में जो है वह ये देखिए 5 बार 25 बाहर होगा तो 5 हो जाएगा, 25 में 16 हो जाएगा तो 9, 9 बाहर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा। और ये प्लस ये जो है वह साइन इनवर्स ये 16/65 है तो 16/65 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वह इसको आप काट खुट नहीं कर दीजिएगा, काट खुट कर दीजिएगा तो कैलकुलेशन में जो है वह आपको दिक्कत आ जाएगा। दिक्कत नहीं बल्कि आसानी की जो है वह थोड़ा यानी कि अभी जो सॉल्व करेंगे उनसे थोड़ा भारी हो जाएगा। बच्चों के 48/13 पंचे 65 प्लस 5 तिया 15/13 पंचे 65 ये हो गया। और ये प्लस ये साइन इनवर्स ये 16/65। तो अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स, अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 8 5 13 3 4 5 1 6 63/65 हो जाएगा। प्लस ये जो है वह साइन इनवर्स ये 15/65। तो देखिए साइन इनवर्स 63/65 है, इसको अगर हम कोस में चेंज कर देते हैं तो आप लोग जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस ये कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है π/2। अगर आप देखिए यहाँ पे भी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई भी लगाने जाएंगे तो ऊपर भी जो है वो यानी कि आपका आंसर मैच हो जाएगा। यहाँ पे जो है अगर हम इसको कोस में चेंज कर देंगे तो ये π/2 हो जाएगा, तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको कोस में जो है वो हम चेंज करने के लिए यहाँ पे जो है वो हम लेट कर लेते हैं। लेट ये जो है वह साइन इनवर्स ये 15 ये जो है वह 65 इक्वल टू हम थीटा, यहाँ जो है वह साइन थीटा का जो है वह मान निकल के आ जाएगा 16/65। आप एक जो है वह हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ये जो है वह राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ये थीटा ABC। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा खंड, ये 16 और ये 65 हो जाएगा। 16 और 65 हो जाएगा तो पहले हम BC निकालेंगे। BC निकालेंगे तो BC निकालेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला होता है रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये 65 का होल स्क्वायर माइनस ये 16 का होल स्क्वायर। तो 65 का होल स्क्वायर कितना होता है? तो ये होता है 4200 यानी कि 25। अब माइनस ये 256 उसमें घटा देंगे, तो ये हम घटा देंगे तो ये जो है वो हमारा कितना होगा? तो ये हम 256 घटा देंगे तो ये 39, ये जो है वो ये इतना आएगा। इसका वर्गमूल होता है वो 63 यानी कि इसका वर्गमूल जो है वो 63 होता है, ये होता है। तो ये हमारा 63 आ गया। तो अब हम यहाँ से कोस थीटा इक्वल टू निकालेंगे, तो कोस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो ये हमारा 63/65 हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से थीटा इक्वल टू जो है वह ये इस साइड आ जाएगा। तो ये कोस इनवर्स ये 63/65। तो देखिए यहाँ से जो है वो हम क्या किए हैं, तो ये देखिए साइन इनवर्स को हम माने हैं थीटा। तो देखिए इसके स्थान पर हम ये इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे सिंस ये जो है वह साइन इनवर्स ये जो है वह 63/65 प्लस ये कोस इनवर्स 63/65। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स यानी कि एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? π/2 होता है। यही हमें प्रूव करने के लिए मिला था और यही जो है वो हम प्रूव कर दिए। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 3 नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। चलिए अब हम 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रूव डेट tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12 इक्वल टू π/4। ये 2022 में आया हुआ है। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले LHS में जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं। तो ये हमारा है tan इनवर्स 2/5 प्लस ये tan इनवर्स जो है वह 1/3 प्लस ये tan इनवर्स जो है वह 1/12 है। तो अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x के स्थान पे 2/5 प्लस y का स्थान पर 1/3 बटे ये 1 माइनस ये 2/5 इंटू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये जो है वह tan इनवर्स जो है वह 1/12। तो अब देखिए यहाँ पे इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये tan इनवर्स ये हमारा हो जाएगा 5 तिया 15 और ये 3 दूनी 6 प्लस 5 और ये बटे में जो है वह 5 तिया 15 ये 15 और माइनस जो है वह 2 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। प्लस ये tan इनवर्स जो है वह 1/12 ये इतना हो गया। तो ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा होगा tan इनवर्स 6 5 11 और बटे जो है वह 13 हो जाएगा। प्लस ये tan इनवर्स ये 1/12 ये इतना हो गया। तो अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का इसमें भी फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy ये इतना हो गया। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये tan इनवर्स
देखिए इसको हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये 12 गुने 11 हो जाएगा, 12 गुने 13 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको 13 से 12 बचेगा, 11 को जो है वो हम 12 से जो है वो यानी कि 11 को जो है वो हम यानी कि ये जो है वो हमारा 11 गुने 12, 11 को जो है वो हम 12 से गुना करेंगे तो ये 132 हो जाएगा, प्लस ये 13 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बट्टे जो है वह इसका भी गुना करेंगे तो ये जो है वह 13 गुने 12 हो जाएगा एलसीएम। और ये 13 गुने 12 को जो है वह हम गुना करेंगे तो ये हमारा कितना होगा 13, और गुने जो है वह 12 को जो है वह गुना करेंगे तो ये हमारा 156 और माइनस 11 हो जाएगा। तो देखिए ये कैंसिल। अब देखिए 156 में से 11 घटाएंगे तो हम कितना बचेगा, 156 में जो है वह 11 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5, 145 हो जाएगा। ये वो नीचे में 145 और इनको जो 3 2 5 और ये 3 1 4, तो यानी कि 145 145 ये भी जो है वह कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें बचा हुआ है tan इनवर्स ये 1 बचा हुआ है। तो tan इनवर्स 1, tan 1 का यानी tan के टर्म 1 किसका वैल्यू होता है, तो ये होता है tan π/4। अब देखिए tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला थीटा, यही जो है वो हमें प्रूव करने के लिए मिला था, यही हम जो है वह इनको प्रूव कर दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 4 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो देखिए ये जो है वह यानी कि 2011 से लेकर 2022 एग्जाम तक जो है वह अभी तक जो है वह इतना यानी कि 4 ऑब्जेक्ट यानी 4 को जो है वह लॉन्ग क्वेश्चन आपको हम यानी स्क्रीन पे जो है वह दिखा देंगे कि जो है वह कितना कितना जो है वह आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब जो है वह 2023 का जो है वह चलिए वो भी हम सॉल्व कर ही लेते हैं। अब देखिए ये जो है वह 2023 में जो है वह 2 नंबर में जो है वह आया हुआ है। तो 2023 में आया हुआ है, तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो ये LHS से हम इनको चलेंगे, तो LHS में हमारा है ये जो है वह कोसेक इन्वर्स x प्लस ये जो है वह सेक इन्वर्स x, ये हमारा LHS यानी कि ये इतना था। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वह यानी LHS ये इतना दिया था। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोसेक इन्वर्स जो x है इसको जो है वह हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है वह हम पुट करते हैं, ये जो है वह कोसेक इन्वर्स x इक्वल टू थीटा। तो देयरफॉर यहाँ से कोसेक थीटा इक्वल टू जो है वह x हो जाएगा। कोसेक थीटा इक्वल टू x, देखिए ये कोसेक थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, ये यानी कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं सेक ये π/2 और माइनस थीटा, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सेक π/2 और माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है और बराबर जो है वह ये हमारा x है तो x। अब देखिए ये सेक को हम इस साइड भेज देंगे तो ये देखिए ये π/2 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा सेक इन्वर्स x, सेक इन्वर्स x हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू हम कोसेक इन्वर्स x पुट किए थे, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। तो हमारा π/2 माइनस ये जो है वह कोसेक इन्वर्स x इक्वल टू जो है वह सेक इन्वर्स x हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से देखिए ये इसको इस साइड भेज देंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा होगा कोसेक इन्वर्स x प्लस ये जो है वह सेक इन्वर्स x इक्वल टू π/2, और यही जो है वह हमें प्रूव करने के लिए मिला था और यही हम जो है वह प्रूव कर दिए। यहाँ नीचे हम लिख दीजिएगा प्रूव्ड। तो ये जो है वह बेसिकली ये तो फॉर्मूला ही होता है, तो ये आपको हम बताए थे, या फिर यहाँ पे ये पूछ दे, या फिर जो है वह tan इन्वर्स x प्लस ये जो है वह tan इन्वर्स y का यानी कि मान tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स, यहाँ पे देखिए ये tan इन्वर्स x प्लस ये कोट इन्वर्स x का भी वैल्यू जो है वह π/2 होता है। साइन के टर्म में जाएंगे तो ये साइन इन्वर्स x प्लस ये कोस इन्वर्स x इक्वल टू जो है वह π/2 होता है। तो आप लोग इनको भी देख लीजिएगा, इनको भी देख लीजिएगा कि हम इनको इसी तरीका जो है वह इनको भी और इनको भी जो है वह हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है वह इनका यानी कि ये जो है वह 2023 में जो है वह 2 ऑब्जेक्ट यानी 2 को जो है वह 2 नंबर वाला आया था, यानी 2 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 नंबर कहता है यानी कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इन्वर्स 2, यानी कि कोसेक इन्वर्स जो है वह 2 का जो है वह प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है तो चलिए इनको हम यानी कि कोसेक के टर्म में जो है वह 2 किसका वैल्यू होता है, तो यानी कि π/6 का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे जो है वह कोसेक इन्वर्स यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक ये जो है वो π/6। अब देखिए कोसेक इन्वर्स कोसेक यानी कि थीटा का फॉर्मूला थीटा होता है, तो ये हमारा डायरेक्ट ये π/6 हो जाएगा। ये जो है वो 2023 में जो है वो आया हुआ है 2 नंबर में। देखिए एक लाइन का जो सवाल 2 नंबर में आया था, तो यही हमारा क्या होगा, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इसमें का जो है वह एक 5 नंबर में पूछा हुआ है, वो 5 नंबर में है, वो हम गिवन लिख लेते हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन में हम आपको बता देंगे, गिवन लिख देते हैं ये, यानी tan इन्वर्स ये 1 बाय ये x प्लस वाई
प्लस ये टेन इनवर्स ये y बटे ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू जो है वो हमें कोट इनवर्स जो है वो x प्रूव करना है। तो चलिए इनको हम LHS से उठाते हैं, तो LHS से उठाते हैं और RHS साइड प्रूव कर देते हैं। तो हम LHS साइड से उठाते हैं, तो LHS में हमारा है ये जो है वह टेन इनवर्स ये 1 ये x प्लस वाई प्लस ये हमारा है टेन इनवर्स ये y बट ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 है। तो देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो इनका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स, एक्स के स्थान पर ये 1 ये एक्स प्लस वाई है प्लस वाई, वाई का स्थान पे जो है वाई बटे ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 है और ये बटे जो है वो 1 माइनस ये 1 ये एक्स प्लस वाई इंटू जो है वो वाई बटे ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 है। ये इतना हो गया। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हम ले लेंगे, तो देखिए एलसीएम कितना आएगा, ऊपर में हमारा आएगा एक्स प्लस वाई और ये इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1। तो देखिए एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 ये बच जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा भैया जी, तो ये हमारा हो जाएगा यानी कि एक्स प्लस वाई ये और ये कैंसिल तो बचेगा वाई, तो ये हमारा हो जाएगा वाई एक्स प्लस जो है वह यानी कि वाई एक्स और ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर। ये इतना हो गया और यहाँ पे देखिए नीचे में एलसीएम लेंगे तो हम बचेगा ये एक्स प्लस वाई इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 ये बचेगा। अब देखिए ये हमारा x यानी कि इनको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये इतना ही होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस वाई इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस ये 1 हो जाएगा और माइनस वाई, ये इतना बच गया। अब देखिए इसको जो है वो हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो देखिए यहाँ ऊपर में जो है वह टेन इनवर्स हमें क्या बचा है, तो टेन इनवर्स ये हमें मिला है एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स वाई प्लस ये 1 प्लस ये एक्स वाई प्लस ये वाई स्क्वायर, ये इतना बचा है। और नीचे में जो है वह इसको मल्टीप्लाई करिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब प्लस ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस ये एक्स हो गया प्लस वाई के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस ये वाई माइनस वाई, ये इतना हो गया। तो अब देखिए ये और ये भाई साहब कैंसिल, ये और ये भाई साहब कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा टेन इनवर्स। यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर ये एक्स वाई और एक्स वाई कितना हो गया 2xy प्लस जो है वह यहाँ पे वाई स्क्वायर और ये जो है वह प्लस में 1 हो जाएगा। और नीचे में देखिए नीचे में जो है वह एक्स क्यूब और ये जो है वह ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई दोनों जुट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर वाई और ये हमारा हो जाएगा प्लस ये x ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ये इतना हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, तो नीचे जो है वो हम x कॉमन ले लेते हैं। तो नीचे जब हम x कॉमन ले लेंगे तो टेन इनवर्स ये देखिए ऊपर में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 2xy प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस 1 बटे नीचे से अगर हम x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा बच जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ये 2xy प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस 1, ये जो है वह ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा टेन इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू फॉर्मूला होता है कोट इनवर्स x और यही हमें प्रूव करने के लिए मिला था और यही जो है वो हम प्रूव कर दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो देखिए इन्वर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन का जो है वह 2011 से लेकर 2023 एग्जाम तक जो है वह ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का और 5 नंबर का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है वो सभी हम आपको सॉल्व करवा दिए। अगर आप यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अब जो है वह मैट्रिसेस चैप्टर है उनके साथ मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।